नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। आज की क्लास में हम अनुपात, समानुपात, मध्यानुपात, आपके तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात और मिश्र समानुपात कैसे निकालते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको बिल्कुल बेसिक से समझना हो तो आप ये रुकिएगा, अगर आपको सब आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुपात क्या होता है। देखो, अनुपात क्या होता है कि अनुपात को हम लिखते कैसे हैं। जैसे दो संख्या है हमारे पास ए और बी, तो ए रेशियो बी हम ऐसे लिखते हैं। तो जब भी दो संख्याओं को हमको कंपेयर करना होता है ना, दो संख्याओं को जब भी हमको कंपेयर करना होता है हम तो उसको क्या लिखते हैं, अनुपात में लिखते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि 3:4, तो हम क्या बोलते हैं कि ए मतलब कोई अगर चीज हमारे पास 7 है तो उसमें ए और बी का अनुपात कितना, मतलब क्या है कि मतलब ए तो उसमें कितना है 3 और बी कितना है 4 है, तो ये कंपेयर हुआ ना। तो यही क्या होता है कि हमारा रेशियो होता है। अब प्रोपोर्शन में देखिए, प्रोपोर्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए रेशियो बी समानुपात सी अनुपात डी। ठीक है, इसी को ही क्या बोलते हैं हम, प्रोपोर्शन मतलब समानुपात। मतलब अगर दो संख्याओं में समान अनुपात हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, समानुपात। देखो, दो संख्याओं में समान अनुपात हो मतलब ए रेशियो बी। देखो, रेशियो का आप इस तरीके से लिखते हो, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। इस चीज को आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो ए रेशियो बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर ए रेशियो बी को दिया है ना मेरे पास तो मैं उसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ए बाई बी भी लिख सकता हूँ। आप ये चीज भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अनुपात तो क्या हो गया कि दो संख्याओं के अंदर कंपेयर करना, और समानुपात क्या हो गया कि जब दो अलग अलग संख्याओं में समान अनुपात हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, समानुपाती है। अब आगे चलते हैं हम। तो देखो, मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं। जब भी हमको कोई दो संख्या दे दे और मध्यानुपात पूछे, मतलब हमको पूछ ले कि 3 और 4 का मध्य अनुपाती क्या होगा, ठीक है, या मध्यानुपाती क्या होगा। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि 3 और 4 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो देखो इसको मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ए रेशियो एक्स समानुपात एक्स रेशियो बी। ठीक है, मध्यानुपाती को आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो अगर जब हमको दो संख्या दे रखी है ना, 3 और 4 का मध्यानुपाती, तो आपको एक संख्या तो आपको यहाँ रखनी है और एक संख्या आपको यहाँ रखनी है। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो देखो, इसको इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 3/x। देखो, रेशियो था तो हम उसको डिवाइड में लिख सकते हैं ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन बी। बी की वैल्यू क्या है, 4। तो आप देखो इसको सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 चौक 12। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 12 है ये हमारे पास, तो 12 को आप क्या लिख सकते हो, 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3। तो देखो इसका मतलब क्या है, सीधा सा इसका मतलब यही है ना, एक्स इक्वल टू √12। तो √12 को हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2√3। देखो इधर रूट करोगे तो 4 का रूट तो क्या आ जाएगा 2, और 3 का रूट क्या आ जाएगा √3। तो ये क्या आ जाएगा, 12 का रूट क्या आ जाएगा 2√3। तो इनका मध्यानुपाती क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारे पास 2√3। ठीक है, तो ये चीज होती है कि मध्यानुपाती निकालना हो तो हम ऐसे निकालेंगे। जब भी दो संख्या देके हमारे को मध्यानुपाती निकालने के लिए बोल देना तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ठीक है, अब अगले देखते हैं कि अब मध्यानुपाती के बाद और क्या निकाल सकते हैं हम। देखो, अब मध्यानुपाती के बाद आपको निकालना पड़ता है तृतीयानुपाती। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि ऐसे कि मध्यानुपाती निकालो, तृतीयानुपाती निकालो और चतुर्थानुपाती निकालो। तो कैसे निकालते हैं, अब देखो तृतीयानुपाती आपको पूछ ले तो कैसे निकालोगे। अगर मैं बोल दूं कि 3 और 5 का तृतीयानुपाती, ठीक है, 3 और 5 का तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे। देखो, तृतीयानुपाती में हम कैसे डिनोट करेंगे, देखो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ए रेशियो बी समानुपात बी रेशियो एक्स। ठीक है, तृतीयानुपाती यह होता है आपके। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। ठीक है, तो देखो ये चीज नोट कर लेना कि मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं। तो ठीक है, इसको क्या लिख देंगे हम, ए रेशियो बी समानुपाती बी रेशियो एक्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3/5 इक्वल टू 5/x। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3x इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/3 मतलब 25/3, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब तृतीयानुपाती यहाँ क्या निकल के आ गया हमारे पास 25/3। तो देखो, आपने मध्यानुपाती निकालना सीख लिया, आपने तृतीयानुपाती निकालना सीख लिया। ठीक है, अब हम निकालना सीखते हैं कि चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर हमको चतुर्थानुपाती निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे हम, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, ये थर्ड प्रोपोर्शन, ये फोर्थ प्रोपोर्शन। चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं, मतलब आपको कोई भी 3 संख्या दे दी जाए, ठीक है,
इसमें आपको 3 संख्या दी जाएगी। अगर देखो जैसे एक सीधी सी बात है, इसको डिनोट कैसे करोगे, ए रेशियो बी समानुपाती सी अनुपात एक्स। मतलब आपको ये 3 संख्या दे दी जाएगी, फिर आपको चौथा प्रोपोर्शन पूछा जाएगा। तृतीयानुपाती में क्या हो रहा था कि आपकी 2 संख्या पूछ के आपको तीसरा पूछा जा रहा था, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका ये होता है, ठीक है। और आपको मध्यानुपाती का निकालने का तरीका क्या होता है, ये होता है आपको ये निकालने का तरीका आना चाहिए। तो चतुर्थानुपाती आप कैसे निकालोगे, अब जैसे मान लीजिए मैं बोल देता हूँ कि 3, 4, 5 का चतुर्थानुपाती, ठीक है। 3 संख्या ही दी जाएगी जब चतुर्थानुपाती पूछेगा। तो कुछ नहीं यहाँ रख लीजिए आप 3:4। देखो 3:4 समानुपाती 5:x। तो ये क्या हो जाएगा, देखो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, इधर से तो हमने आपको बताया डिवाइड करके, डायरेक्ट आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 चौक 20 इक्वल टू 3x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 20/3। आप इधर भी डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, इनको मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 × 5 25 इक्वल टू 3 × x, तो ये 3x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 25/3। तो देखो आपने यहाँ सीख लिया रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, अभी मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं और चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि मिश्र समानुपात कैसे निकालते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। अब देखिए जब आपको मिश्र समानुपात निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, मिश्र समानुपात निकालना हो तो देखो जितना रेशियो दिया आपको दिया हो ना, जितने भी रेशियो दिए हो आपको कुछ नहीं करना, उनको डिवाइड में करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3:4 दिया है ना, तो इसको 3/4। फिर क्या दिया गया, 5:6, तो 5:6, ठीक है, इंटू 7:8, तो ये इंटू 7/8 कर लीजिए। ये डायरेक्ट आपको कुछ नहीं होगा, सीधा सा आपका मिश्र समानुपात निकल के आ जाएगा। जितने भी रेशियो दिया है ना उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और कुछ नहीं करना। अब जैसे इसमें करना होता तो हम क्या करते हैं, a/b इंटू d/c इंटू e/f, ठीक है। अगर इसको करना होता तो हम इस तरीके से करते हैं। तो आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। इसको सोल्व कर लीजिए, 3 × 5 15, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 105, ठीक है। 8 सिंह 48, 48 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 48 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 192, ठीक है। और आगे कटे पिटे तो काट लीजिएगा और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, मतलब इसका मिश्र समानुपात हो जाएगा। तो देखो यह हमने रेशियो देख लिया, प्रोपोर्शन देख लिया। अगर आपके मध्यानुपाती निकालना होता तो हम कैसे निकालते हैं, देखो मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं हम एक बार लास्ट में आपको थोड़ा थोड़ा और बता देता हूँ। मध्यानुपाती 2 संख्या देके जब अगर मध्यानुपाती पूछ रहा हो तो मतलब वो क्या पूछता है, a/x समानुपाती x/b। मतलब आपको a और b देके आपको ये पूछेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ क्या करना आपको, a और b को मल्टीप्लाई कर लीजिए, उधर x मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, x²। ये से आपका मध्यानुपाती निकल जाएगा। फिर आपका तृतीयानुपाती आप कैसे निकालोगे, जब आपको तृतीयानुपाती निकालने के लिए बोले 2 संख्या देकर आपको, ठीक है, इधर भी a और b लिख देता हूं मैं। जब भी आपको 2 संख्या देकर तृतीयानुपाती निकालने के लिए बोले तो तृतीयानुपाती आप कैसे निकालोगे, a/b प्रोपोर्शन b/x। मतलब यहाँ आपको a दे दिया और b दे दिया है उसने, मतलब ये आपको ये चीज दी हुई और आपको x पूछना चाह रहा है, तृतीयानुपाती होता है। अब चतुर्थानुपाती क्या होता है आपका, देखो चतुर्थानुपाती क्या होता है आपको पता ही है, तो इजी सी चीज है। चतुर्थानुपाती आप कैसे निकालोगे, सीधा आपको 3 नंबर दे दिए जाते हैं आपको, c/x। ये 3 नंबर देके आपको ये पूछा जाएगा, तो कुछ नहीं, a/x इक्वल टू b इंटू सी, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, bc/a। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऐसा तृतीयानुपाती निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज, और इधर भी आप सोल्व करना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा, b² इक्वल टू ax। तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये क्या हो जाएगा, b²/a, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हैं, सिंपल सी, देख लीजिएगा आप। अच्छा है अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो, अगर आपको लगा होगा कि चीजें आपको नॉर्मली समझ में आ गई है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और अगर आगे भी आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं टाइप वाइज, अगर आप इस टॉपिक के और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर दीजिएगा, हम आपके लिए वीडियो जरूर लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।